अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर 8 में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस के बारे में आज हमने पढ़ना है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन में पहला रिएक्शन है हमारे पास विद अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 के साथ जब अल्काइंस का रिएक्शन किया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है। सबसे पहले है हमारे पास एसिटाइलिन या इथाइन। इसको अल्कलाइन KMnO4 जो कि वाटर में उसका सोल्यूशन है उसके साथ रिएक्शन किया जाता है। तो क्या होता है, बेसिकली KMnO4 जो है ना वो ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन में स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, आपने वो लेक्चर देखा हो, पढ़ा हो, तो उसमें हमने क्या किया था, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड था उसको जब हम ब्रेक करते थे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड के साथ जो ब्रेकेज हुई थी वहाँ पे क्या लग जाता था, हमारे पास दो OH ग्रुप लग जाते थे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो कितने हैं, दो हैं। इसका मतलब एक OH यहाँ पे लग जाएगा, एक OH यहाँ पे लग जाएगा और एक इधर लग जाएगा और एक इधर लग जाएगा। ठीक है, तो कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है ना वो जब रिएक्शन करता है KMnO4 के साथ, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना वो ब्रेक होके सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों कार्बन के जो दो दो बॉन्ड फ्री हुए हैं वहाँ पे OH OH लग जाएगा। ठीक है, अब ये नेसेंट ऑक्सीजन इसे हम बोलते हैं। ये कहाँ से आई, KMnO4 से। और ये हमारे पास दो वाटर के मालिक्यूल हैं, तो वो एक मालिक्यूल अल्काइन के साथ रिएक्शन करते हैं, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है जिसमें चारों OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बन गया हमारे पास। लेकिन ये जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, जब इसे हम हीट करते हैं थोड़ा सा, तो क्या होता है हमारे पास, यहाँ से ये वाला OH इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। बेसिकली डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। ये देखें, यहाँ से OH और यहाँ से H, ठीक हो जाए, ये क्या बन जाएगा, H2O। फिर यहाँ से OH और यहाँ से H, ये क्या बन जाएगा, दोबारा H2O। तो हमारे पास कितने जो है वो वाटर बनेंगे, दो वाटर के मालिक्यूल, ये OH और ये H और ये OH और ये वाला H, ये मिलके क्या बना देंगे, H2O। दो वाटर के मालिक्यूल रिलीज हो गए। अब इस कार्बन का भी यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हो गया, इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, ऊपर से ये वाला जो ऑक्सीजन है इसका बॉन्ड फ्री हो गया और इस ऑक्सीजन का भी बॉन्ड फ्री। तो एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है इसे कहते हैं ग्लाइऑक्सल। ये ग्लाइऑक्सल और ऑक्सैलिक एसिड नेक्स्ट है हमारे पास, ये फार्मूला अक्सर पेपर में आता होता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास ग्लाइऑक्सल है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं CHO, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, ये हमारे पास ग्लाइऑक्सल बन गया। अब जो ग्लाइऑक्सल बनता है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ जब हम करते हैं तो क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है KMnO4। ये ऑक्सीजन अटैक करेगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एक साइड पे इधर अटैच हो गया और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है यहाँ दूसरे कार्बन पे हमारे पास आ गया। अब ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तो इसने जब बॉन्ड ब्रेक किया था हाइड्रोजन का और खुद का बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया था, तो कार्बन चूंकि एक ही बॉन्ड बना सकता है इस वक्त ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि बाकी उसके तीन बॉन्ड पहले से लगे हुए हैं। तो फिर क्या होगा, हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन जिस हाइड्रोजन को उसने पहले बॉन्ड ब्रेक करवाया था, अब दोबारा उसके साथ खुद अपना बॉन्ड बनवा लेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। अब ये जो दो फार्मूलाज हैं ना, ग्लाइऑक्सल और ऑक्सैलिक एसिड, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। पहला शॉर्ट इस तरह, दूसरा शॉर्ट क्या आता है हमारे पास कि इथाइन को या एसिटाइलिन को कन्वर्ट करें ऑक्सैलिक एसिड में, ये कन्वर्जन के नाम से भी हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो ये आपने अच्छी तरह करना है। देखें दोबारा, तो क्या करते हैं हम, अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन में अल्कलाइन KMnO4 लेते हैं, एसिटाइलिन, तो उसके साथ रिएक्शन होता है, जहाँ पे भी हमारे पास पाई बॉन्ड आएगा, अल्कलाइन KMnO4 जब रिएक्शन करेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक करके वहाँ पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करवा देगा। अगले स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, एक का OH दूसरे का H, इस साइड वाला OH और ये H, ये मिलके वाटर बना देंगे, दो वाटर के मालिक्यूल। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्लाइऑक्सल बन जाएगा।
ग्लाइऑक्सिल की फर्दर ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा हमारे पास। तो ये दो हमारे पास चीज़ें आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास कंबस्शन। जैसे हम अल्केन को कंबस्ट करें तो उससे भी हमारे पास वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हीट रिलीज होती है। इसी तरह अल्कीन की भी कंबस्टन से हमारे पास क्या आता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। इसी तरह अब हम अल्काइन की जब कंबस्टन करते हैं तो उससे भी हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। लेकिन ये अगर हम बात करें अल्काइन में एसिटाइलिन की, तो अगर हम एसिटाइलिन की जब कंबस्टन करते हैं, जलाते हैं उसको, तो ऑक्सीजन उसको बहुत ज़्यादा दे दी जाए, एक्सेस में ऑक्सीजन, उसका जो मिक्सचर है उसमें क्या ऑक्सीजन कितनी सप्लाई कर दी जाए, ऑलमोस्ट 99.5% तक। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास जो फ्लेम आता है उसे हम कहते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई टेम्परेचर। ऑलमोस्ट कितना टेम्परेचर है, तकरीबन 3480 सेल्सियस जो है वो तकरीबन उसका टेम्परेचर होता है। ये वाला टेम्परेचर जो है चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इसे यूज़ किया जाता है फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। इसे फिर हम क्या यूज़ करते, कहाँ पे यूज़ करते हैं, मेटल्स की वेल्डिंग और कटिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जब कंबस्टन करते हैं ना, अगर हम सिंपली कंबस्टन की बात करें, ये तो ऑक्सी एसिटाइलिन तो स्पेशल कंडीशन है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर नॉर्मल एयर के अंदर हम इसको अल्काइन को कंबस्ट करें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास 3 सिलेंडर हैं, एक में हमारे पास मीथेन है, एक में हमारे पास ईथेन है, और एक में हमारे पास इथाइन है। 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तीनों को अलग अलग अगर हम कंबस्ट करेंगे तो क्या होगा, मीथेन का जो फ्लेम है ना वो साफ होगा, ठीक है। इथेन का जो फ्लेम है उसमें थोड़ा सा ब्लैकिश सा आएगा, वो सूटी फ्लेम उसे कहते हैं, ठीक है। और जो इथाइन है इसका फ्लेम बहुत सूटी आएगा, सूटी कह लें या स्मोकी कह लें, मतलब इसमें धुआं सा ब्लैक सा ये ज़्यादा फ्लेम होगा। उसकी रीज़न क्या होती है, इसका सूटी फ्लेम होता है ड्यू टू अनबर्नड कार्बन। इसमें कार्बन कुछ अनबर्नड रह जाता है, इस वजह से इसका जो फ्लेम होता है वो हमारे पास क्या आता है, सूटी फ्लेम आता है, ठीक है। स्मोकी फ्लेम भी कहते हैं इसे हम, और सूटी फ्लेम भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें ऐसा क्यों होता है कि इसका जो फ्लेम है हमारे पास वो सूटी आता है, उसकी रीज़न सिंपल सी हमारे पास ये है कि जो हमारे पास अल्काइन है ना, इसमें कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो जो होती है वो कम होती है, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें, जैसे मीथेन की बजाय अगर मैं इधर मैं मीथेन की बजाय अगर इथेन लिख दूं, ठीक है, क्योंकि दोनों कार्बन बराबर करें, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी और इधर भी। इथेन में अगर हम बात करें तो जो हमारे पास कार्बन की रेशियो होती है वो 25% ऑलमोस्ट होती है, और इथीन में जो है वो कितनी होती है, 33%। और इथाइन में जो है वो कार्बन कितने परसेंट होता है, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो जो है वो 50-50 होती है। अब यहाँ पे कार्बन की रेशियो ज़्यादा होने की वजह से या परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास ये जो फ्लेम बनता है वो स्मोकी या सूटी फ्लेम बनता है। नेक्स्ट आ जाए यूजेस ऑफ इथाइन में। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूजेस ऑफ इथाइन, ठीक है। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूरा आ जाए तो दोनों लिखेंगे, वरना ये कन्वर्जन या शॉर्ट और एमसीक्यूज ये फार्मूला जो हैं वो ज़रूर पूछते होते हैं। मोस्टली पास पेपर जितने भी देखें तो उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेडली आया हुआ है। अच्छा, यूजेस ऑफ इथाइन में हमारे पास क्या है, यूजेस ऑफ इथाइन में पहला, इथाइन इज़ यूज्ड इन ऑक्सी एसिटाइलिन टार्च, जो यूज़ की जाती है फॉर वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल। ये अभी मैंने पढ़ा है ये वाला, ठीक है। यही बात इधर लिखी हुई है कि ऑक्सी एसिटाइलिन जो फ्लेम है टार्च की फॉर्म में, उसे वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारे पास, इथाइन को यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की प्रिपरेशन करनी हो, एसिटिक एसिड की और एसिटाल्डिहाइड, तो इनकी प्रिपरेशन के लिए भी हम किसको यूज़ करते हैं, इथाइन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स को प्रिपेयर करना हो कौन कौन से, लाइक पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल ईथर और लॉन, नियोप्रीन रबर, ये सारे जो हैं ये किसकी मदद से प्रिपेयर किए जाते हैं, इथाइन की मदद से। ये नियोप्रीन वाला जो है वो हमारी बुक में भी दिया हुआ है, लेक्चर जो है वो पॉलीमराइजेशन में, उसमें आप देख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड बेसिकली जो हमने हेलोजिनेशन ऑफ इथाइन पढ़ा था ना,
ये वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता था, ठीक हो गया, ये टेट्राहेलाइड वाला, इसका बेसिकली कॉमन नेम जो है ना वो है, कॉमन नेम जो है उसको हम एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि एसिटाइलिन से बनाया ना हमने, तो इस वजह से एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड इसको कहा जाता है, जिसको हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। किसके लिए? वार्निशेस के लिए, रेजिन्स के लिए और रबर वगैरह के लिए इसको हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। लास्ट है हमारे पास फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स को राइपनिंग करने के लिए, उनको पकाने के लिए भी हम क्या करते हैं? इथाइन को यूज़ करते हैं। तो ये है हमारे पास इसके यूजेस ऑफ इथाइन। अल्लाह हाफिज़।